नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, कोविड स्पेशल जो लाइव सिटीज की प्रस्तुति है और हम अपने साथ जुड़े हुए हैं लगातार बिहार के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर राजीव रंजन को, और जो भी चिंताएं लोगों की हैं हम उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक अवेयरनेस इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि अस्पतालों में भी समस्या है, टेस्टिंग में भी समस्या है, तो लोग कैसे खुद को सावधान रखें। तो हम फिर से हाजिर हैं डॉक्टर राजीव रंजन के साथ एक नए सवाल को लेकर। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल ये है कि अभी कोविड-19 मतलब कोरोना को लेकर 3 तरीके के टेस्ट हो रहे हैं, एंटीजन टेस्ट, आरटीसीआर टेस्ट और आईजीजी टेस्ट। इन तीनों में डिफरेंस क्या है और इन तीनों में एक्यूरेसी क्या है, डॉक्टर साहब बताना चाहेंगे? सब ये बहुत माकूल प्रश्न है ज्ञानेश्वर जी, और बहुत कन्फ्यूजन है लोगों में, क्योंकि एंटीजन टेस्ट जो है वो द्रुत गति से होने वाला टेस्ट है, रैपिड है, ये रैपिड एंटीजन टेस्ट भी कहते हैं इसको। तो इससे हम मास कवर कर सकते हैं, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि स्पेसिफिसिटी तो इसमें बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर पॉजिटिव हो गया तो कोविड पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव अगर है तो ये कंफर्म नहीं है कि ये नेगेटिव है। अच्छा। क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी सिर्फ 50% है। 50% लोगों में जिसमें कोविड है उसमें ये नेगेटिव आ सकता है। इसलिए इसके नेगेटिव आने के बाद आप श्योर नहीं रह सकते हैं, निश्चिंत नहीं रह सकते हैं। लेकिन मास स्केल में स्क्रीनिंग के लिए इससे बढ़िया टूल दूसरा नहीं। क्योंकि अगर पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव है, नहीं है और सिम्टम अगर नहीं सबसाइड कर रहा है दवा के बावजूद, तो आप आरटीपीसीआर टेस्ट की तरफ चले जाएं, श्योर शॉट जो आईसीएमआर कहता है। और अगर आरटीपीसीआर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, अगर उसमें भी नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब नेगेटिव है। डॉक्टर साहब, आरटीपीसीआर और इसकी बात एंटीजन की बात कर ली, आईजीजी टेस्ट भी एक चल रहा है। आईजीजी टेस्ट क्या है और इसका मायने क्या है? इसका सबसे बड़ी बात है ज्ञानेश्वर जी कि अभी हम लोग जो मरीज देख रहे हैं जिनको कोविड टेस्ट हम लिखते हैं, कई बार लेबोरेटरी वाले भी और मरीज भी भ्रमवश आईजीजी टेस्ट करा लेते हैं। आईजीजी टेस्ट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है डायग्नोसिस के लिए। तो क्योंकि आईजीजी एंटीबॉडी जो है वो 14 दिन के बाद ही डेवलप करता है। तो अगर आप पॉजिटिव है तो ये शो करता है कि आपको 2 वीक के पहले कभी आपको कोविड का इन्फेक्शन हुआ है। लेकिन अगर आप 5वां दिन करा लेते हैं, तीसरा दिन कराते हैं, तो ये निगेटिव आएगा और उससे कोई मतलब निकलेगा नहीं। अच्छा, मतलब आईजीजी टेस्ट का कोई विशेष प्रसंग नहीं है, डायग्नोसिस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ये सिर्फ कम्युनिटी सर्वेलेंस के लिए है कि कितने लोगों को कोविड इन्फेक्शन हुआ है। तो ये मास में पता करने के लिए ये जरूरी है। डॉक्टर साहब, कब लोगों को टेस्ट के लिए आगे बढ़ना चाहिए? सर्दी, खांसी, बुखार तो आम लक्षण इस सीजन में भी होता है, तो कब हम टेस्ट के लिए बढ़ें, या आरटीसीआर टेस्ट या एंटीजन टेस्ट की जो आप बात कर रहे हैं कब हम जाएं? सबसे जरूरी है ज्ञानेश्वर जी, इस बात को ध्यान देना बहुत जरूरी है कि ये सिम्टोमेटिक केस में कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है, जिसमें कोई लक्षण नहीं है। हाँ, अगर ये सिम्टोमेटिक हैं लेकिन वो अगर कॉन्टैक्ट हैं, कोई पॉजिटिव मरीज के संपर्क में अगर आए हुए हैं, वो अगर बिना लक्षण के हैं, तो उनको टेस्ट की तरफ जाना चाहिए। सामान्य बुखार आता है, खांसी आती है, तो क्या आदमी को वेट करना चाहिए, सीधे टेस्ट की ओर बढ़ जाना चाहिए? नहीं, शुरू में तो वेट करना चाहिए, क्योंकि सारा टेस्ट की तरफ जाएंगे तो लोड ज़्यादा बढ़ेगा। और नॉर्मल सीजनल इन्फेक्शन में सर्दी, खांसी, बुखार का ये समय है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद अगर बुखार और खांसी यथावत कायम रहता है, कमजोरी बढ़ जाती है, सांस फूलने लगता है, तो आप टेस्ट की ओर चले जाइए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर राजीव रंजन का बहुत लंबा अनुभव है ऐसे मामलों में, जब सामान्य सर्दी, खांसी, बुखार हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, तो आदमी कौन सी दवा खा ले कि सेफ रहे प्राइमरी फेज में? शुरू में तो एंटीबायोटिक तो नहीं खाना चाहिए, एंटीबायोटिक नहीं, जब तक बुखार 100 के ऊपर नहीं जाए। तो इसलिए सिर्फ पैरासीटामोल खा करके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करके आप उसको सबसाइड कर लीजिए। अगर 2 दिन में चला जाता है खुद ब खुद, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये तो बुखार की बात हुई कि हम पैरासीटामोल खा लें। अभी किसी व्यक्ति को खांसी है और सर्दी है और सांस भी फूल रहा है, तब क्या करें? क्योंकि अभी के माहौल में अगर सर्दी है, खांसी है, सांस फूल रहा है, कमजोरी है, तो डेफिनेटली आपको पहला रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है, रैपिड वाला किट है, उससे करा करके एक बार मेंटल रूप से, मानसिक रूप से थोड़ा सा निश्चिंत हो जाने में ही श्रेष्ठ करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।
तो आपने देखा डॉक्टर राजीव रंजन की सलाह क्या है। आप इस सलाह पर जरूर गौर कीजिए। हम और नए तथ्यों के साथ, नई जानकारियों के साथ आपके सामने जल्द ही हाजिर होंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।